मैं यही कह रहा था कि देखिए, कथनी और करनी में अंतर है। आम आदमी पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। वो ये भी चाहते हैं कि हम ये भी जनता के सामने रखें, क्योंकि दिल्ली के लोगों के वोट ले रखे हैं। दिल्ली के लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्हें पता है कि जिस तरह इन्होंने घुसपैठियों का साथ दिया है, जिस तरह दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा घुसपैठियों को ऐसे खिला रहे हैं जैसे केजरीवाल जी के वो दामाद हैं घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए इनके दामाद बनकर हैं। तो ये सवाल उठता है कि कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कोई भी घुसपैठिया हो, इलीगल हो, उनके खिलाफ काम किया है, उनको बाहर भी किया है। और उसके साथ ही साथ इस पूरे काम में अगर देश को सुरक्षा का सवाल है, अखंडता का सवाल है, तो उसमें कोई भी सरकार हो उसको सहयोग देना जरूरी है। अगर घुसपैठियों की पहचान करना दिल्ली सरकार का दायित्व है, फर्ज है, तो ये उन्हें निभाना चाहिए ईमानदारी से। अगर प्रोसेस को वो शुरू ही नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार काम का कैसे करेगी? सौरभ जी जवाब दीजिए। करेगी आप? सौरभ जी जवाब दीजिए। आप शुरू नहीं करते काम, जबकि आदेश गुप्ता कह रहे हैं भाई आप स्टार्ट तो करेंगे, स्टार्ट करके तो भेजिए। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने के लिए तैयार हैं। सौरभ जी देखिए कितनी मजेदार बात है कि आदेश गुप्ता अपनी बातों में फंसते चले जाएंगे। आप मुझे अब समय दीजिएगा जितना आपने आदेश गुप्ता को दिया। पहली बात, हर बार देता हूं सौरभ जी, बोलिए। इस डिबेट से पहले मैं गौरव भाटिया के साथ था, उससे पहली डिबेट में मैं मनोज तिवारी के पास था, आज मैं अभी आदेश गुप्ता जी से साथ हूं। तीनों से मैंने यही सवाल पूछा और जवाब किसी से नहीं आया और आएगा भी नहीं कि 8 सालों से आपकी केंद्र में सरकार है, 40,000 रोहिंग्या घुसपैठियों में से आपने कितने हजार निकाल दिए और किस देश में भेज दिए और किस तारीख को भेज दिए, मुझे बता दो। एक भी आदमी इन्होंने नहीं भेजा। सिर्फ चुनावों के वक्त इनको ये मुद्दा याद आता है, अपने काम इन रोहिंग्याओं से कराते हैं, देश में पोलराइजेशन और नफरत फैलाते हैं और इन्होंने अपना दामाद बना के, नरेंद्र मोदी जी ने अपना दामाद बना के इनको रखा हुआ है। मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं निकाला? अरविंद केजरीवाल कोई ना इस देश का प्रधानमंत्री है कि अरविंद केजरीवाल इनको निकालेगा? निकालने का काम तो नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात पे आता हूं, इनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी आता हूं। असल में क्या होता है, जब नॉलेज कम होती है तो आदमी ज्यादा बोल देता है। आइडेंटिफिकेशन घुसपैठियों का और डिटेंशन 2 ऑफिस करते हैं, FRRO ऑफिस और पुलिस का ऑफिस। FRRO का मतलब है फॉरेन रेजिडेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो MHA के अंदर आता है, और दिल्ली के मामले में पुलिस जो डायरेक्ट MHA के अंदर आती है, मतलब दोनों केंद्र सरकार के सामने आती हैं। और आइडेंटिफिकेशन इनकी हो रखी है, तभी तो आपके मंत्री ने बताया कि 1200 घुसपैठियों को हम EWS का फ्लैट देंगे। पीठ अपनी थपथपा रहे हैं इनके मंत्री, और दामाद वो हमारे हैं। दामाद इनके होंगे, दामाद को दिए जाते हैं फ्लैट या किसी और को दिए जाते हैं। अब